बेटा ये प्यार व्यार मत कर, हम गरीबों के काम नहीं है ये। बेटा कहाँ मानने वाला था, प्यार में चूर हो चुका था। बेटा करता रहा प्यार, उठ गई पिता की अर्थी, घर में मची चीख पुकार, बेटा लड़की के साथ फरार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। बिहार के गोपालगंज से एक बेहद ही हैरान कर देने वाली, दिल दहला देने वाली वारदात निकलकर सामने आ रही है, जहां पर एक दिन होता है जब लड़की गई होती है पढ़ाई करने के लिए, पर लड़की वापस नहीं लौटती है। यह वारदात है उचका गांव थाना क्षेत्र के शामपुर नोनिया टोली की। 31 मई को संजय शाह पुलिस के पास पहुंचता और बताता है कि मेरी बेटी रोजाना 3 बजे स्कूल से आ जाया करती थी, पर आज 7 बज गए हैं और मेरी बेटी स्कूल से नहीं लौटी है। मुझे लग रहा है कि मेरी बेटी का अपहरण हो गया। लड़की की माँ भी यही जानकारी देती है, जिसके पश्चात में आरोप लगाया जाता है कि अपहरण करने वाले कोई और नहीं है, हमारे ही जो पड़ोसी हैं उनके बेटे हैं, जिनका नाम पप्पू कुमार समेत हरीश कुमार शाह, और काफ़ी पर मामला दर्ज करवा दिया जाता। प्राथमिकता दर्ज होने पर पुलिस कुछ छानबीन करती है और 4 दिनों के बाद में लड़की को ढूंढकर उनके घर वालों के पास में दे दिया जाता है, जिसके थोड़े दिन के बाद तो लड़की घर पर रहती है, पर थोड़े से दिन के पश्चात में ही फिर से लड़की गायब हो जाती है। अब लड़की 4 दिन से गायब थी। लड़की के पिता उसे लगातार ढूंढ रहे और पुलिस के पास जाते हैं और बताते हैं कि हमारी बेटी फिर से गायब हो गई है, उसका अपहरण कर लिया गया। पुलिस इस मामले में उसकी लड़की को ढूंढने का प्रयास ही कर रही थी। उसी समय पर हो जाता है एक ऐसा कांड। प्रेमिका के जो घर वाले थे वो काफी ज्यादा यहाँ पर आक्रोश में थे उस लड़के के साथ में, जो कि उनकी लड़की का अपहरण कर रहा था। या यूँ कह सकते हैं कि पड़ोस में रहने वाले लड़का लड़की का आपस में प्रेम प्रसंग चल रहा था। इस प्रेम प्रसंग के बारे में जानकारी दोनों घर वालों को थी, पर जिस समय पर प्रेमिका के घर वाले पुलिस के पास में जाते, वह बताते कि वह लड़का लगातार हमारी बेटी का अपहरण कर रहा है, जबकि लड़की अपनी मनमर्जी से उसके साथ में भाग रही थी, बार बार जा रही थी, जिसके कारण भी इस बार भी ऐसा ही हो रहा था। माता पिता अपनी बेटी को लगातार फोन कर रहे थे, पर उनकी बेटी उनका फोन नहीं उठा रही थी। पिछली बार जब लड़का उस लड़की के साथ में भाग कर गया था, तो पिता ने अपने बेटे को काफी बार समझाया था, बुझाया था कि पड़ोस में ही प्यार करना अच्छा नहीं होता, तुम ये सारे चक्करों को छोड़ दो, ये हम गरीबों के बस की बात नहीं है, तुम ये प्यार व्यार के चक्कर में मत पड़ो, मेरी बात को मान लो। पर लड़का कहाँ मानने वाला था। प्यार का भूत उसके सिर पर सवार था, जिसके कारण से वह दोबारा भी लड़की के साथ में भाग गया था। इधर लड़के के घर वाले काफी परेशान थे, बल्कि लड़की के घर वाले काफी ज्यादा गुस्से में थे। शाम की बात है और लड़की के घर वाले चीखने चिल्लाने लग जाते हैं, हंगामा करने लग जाते हैं और लड़के के घर वालों को बाहर बुला लेते हैं। प्रेमिका के घर वालों ने पप्पू के पिता और उनकी मां संगीता देवी पर तेजधार हथियार से वार किया। अपहरण का आरोप लगाते हुए उन्हें खींचकर गली में लेकर आए और बेरहमी से उन्हें मारने पीटने लगे, जिससे हरी किशोर शाह की मौके वारदात पर ही मौत हो गई और चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। इधर बेटा लड़की के साथ में फरार अय्याशी कर रहा और उधर प्रेमिका के घर वालों ने पीट कर उनके पिता की जान ले ली। आरोपी प्रेमिका की मां रेखा देवी अंजय कुमार गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल किए गए लोहे का डिबिया, बांस का डंडा बरामद किया है। वहीं शव को पोस्टमार्टम के बाद में सदर अस्पताल में अभी रखा गया है। तनाव का माहौल बताया जा रहा, चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई है। पोस्टमार्टम के बाद शुक्रवार की सुबह शव गांव में पहुंचते ही परिजन आक्रोशित हो गए। शामपुर बाजार के पास में आगजनी पर सड़क जाम कर दिया और पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे। घटना के बाद इलाके में तनाव की स्थिति बनी हुई है। परिजनों के प्रेमिका के दरवाजे पर दाह संस्कार के लिए अड़े हुए, लेकिन पुलिस ने समझा बुझाकर शमशान घाट पर दाह संस्कार करा दिया। पुलिस का दावा है कि जो भी हत्या में शामिल है उसे बख्शा नहीं जाएगा, पर इधर परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। उन लड़का लड़की के बारे में पता ही नहीं जो घर से भाग कर गए थे। इस पूरी वारदात के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। उससे भी ज्यादा जरूरी है इस वारदात को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि आज का जमाना बदल रहा है। आज के जमाने में भागकर शादी करना, पड़ोस में प्यार करना मानो की आम सी बात लगने लगी है। ऐसा ना हो कि आपके बच्चे भी ये गलती
गलती कर बैठे। इस वजह से ज़रूरी है कि आप भी इस वीडियो को देखें और अपने बच्चों को भी सही शिक्षा दें। हम आपसे मिलेंगे एक बार फिर से नई वारदात के साथ में।